ये बढ़ते हुए रुझानात, ये बिगड़ते हुए नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, कहां सो गई है कौम, किधर चले गए हैं नौजवान। अरे नौजवानों, अपने अंदर वही बलबला पैदा करो जो आज से 100 साल पहले इमाम इश्क व मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में चिंगारी डाली थी, उन्हें जाना। यही कहो जो इमाम अहमद रजा ने कहा था, उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, बस साथ दो, उन्हें जाना। इस्लाम के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम का पहला खलीफा है, क्लियर, पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, हमने जो ईमान ले आए हैं, हम आप पर जो कलमा पढ़ लिया है, आपका जो कलमा पढ़ लिया है, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर का दिल चाहता है हतीम काबा पर चढ़ करके आपकी रिसालत का ऐलान करे। तारीख के सफाहात भरे पड़े हैं, उलमा मौजूद हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर हतीम काबा में जाते हैं और ऐलान कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतना सुनना था। उतबा और शैबा जैसे खतरनाक लोग, अबू जहल सिफत के मुनाफिकीन गद्दार लोग, सुना। ओ भाई, ये चाय बंद कर दो, मैं चाह से सुना रहा हूं, तुम चाय से सुनोगे? इससे बेहतर जाकर के घर पी लेना। मौलाना हफीज अख्तर के घर में जो बैठे थे वो गवाहें, 2 ही घूंट मारे फौरन आ गया। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, चाय भी पीना, नाश्ता भी करना, सब कुछ करना, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा। बात को कभी तो सीरियस ले लिया करो मुसलमानों। ये तो देखो कि तुम बैठे कहां हो। सुभान अल्लाह। मिजाज कब बदलेगा? 1-1 हजार जलसे सुनने के बावजूद भी वही का वही तबीयत और मिजाज है तो फिर बेकार है। ललवारों वालों, ये लाखों रुपए का खर्चा बेकार है अगर मिजाज में तब्दीली पैदा नहीं होती। इसलिए मैं खूने जिगर पिला रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुने। इतना कहना था इस्लाम के पहले खलीफा का कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या गलत कहा था? बोलो, सब बोलो। लेकिन कमबख्त उबाश लोगों ने इतना मारा, मॉब लिंचिंग कर दी अबू बकर सिद्दीक की। न जाने कितनी हड्डियां टूटी हजरत, पसलियों पे जख्म, जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं था जिस पर जख्म न आए हो। सुबह का वाकया था, दोपहर तक गशी की हालत। जब बेदार हुए तो कबीले वालों ने पूछा, अबू बकर बता चोट कहां कहां है, कहां कहां है चोट? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह, कहां कहां है चोट? अबू बकर ने जबान खोली, कहा चोट का एहसास उसे हो जिसकी हो, चोट का एहसास उसे हो जिसकी जान हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान मुअज़्ज़मी, फैज़ान औलियाए किराम, फैज़ान गाज़ी दौरा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। चढ़ा दिया है हजरत खुबैब को सूली पर। तवज्जो, सूली पे चढ़ा दिया और जालिम पूछ रहे हैं, बता कैसा लगेगा तुझे छोड़ दिया जाए और तेरी जगह तेरे नबी को शहीद कर दिया जाए। नौजवानों, इश्क़ रिसालत दिल में रखो। तुम्हारे इमाम ने 100 साल पहले तुम्हारे दिलों में डाल दिया। ए खुबैब, कैसा लगेगा तुझे उतार दिया जाए, तेरी जगह नबी को चढ़ा दिया जाए। हजरत खुबैब कहते हैं, शहीद करना कहते हो? हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि हम
अपने बिस्तरों में बैठे हुए हो, रसूल के पैर में भी कांटा चुभ जाए। नहीं समझ में आ रही बात। कसम खुदा की अगर ये बातें ललवारे वाले भी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। ललवारे वाले सादात के एहतराम के लिए मशहूर हैं, और मेरा एहतराम आप सैयद रेहान होने के नाते नहीं करते, शहजादे गाजी दौरा हजरत अबुल हसन का एहतराम अबुल हसन होने के एतबार से नहीं करते, सैयद अबूजर साहब क़िबला का एहतराम सैयद अबूजर होने की हैसियत से नहीं करते। इनकी रगों में जो खूने रसूल दौड़ रहा है, इस वजह से एहतराम है। कोई निस्बत तभी है जब तक इश्क़ रिसालत है। जब नबी की मोहब्बत नहीं तो कोई निस्बत नहीं। नबी का पासो लिहाज नहीं तो फिर किसका लिहाज। इश्क़ रिसालत ईमान की जान है। मेरे इमाम ने कहा था ना, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द में मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों, अरे पूछने वाले पूछता है कि रसूल को तेरी जगह पर ला करके शहीद कर दिया जाए। सुन, ये भी गवारा नहीं रसूल के पैर में कोई कांटा भी लगे। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ करके कहा है, हजरत खुबैब आपके कदमों पर हमारा कबीला कुर्बान। ए हजरत खुबैब क्या जान प्यारी नहीं? हजरत खुबैब ने वही फांसी के फंदे को चूम के कहा था, अरे जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। न जाने कितना भारी पत्थर हजरत बिलाल के सीने पे रख दिया गया। तपती हुई रेत, गले में कांटों की रस्सी। उमैया पत्थर पर बैठ भी गया, लेकिन मजाल क्या कि हजरत बिलाल की जबान खामोश करा ले। गले में कांटों की रस्सी डाल करके खींची गई। मैंने कहा बिलाल खामोश हो जाओ ना, क्या तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हें दर्द का एहसास नहीं? कहा मौजमी तकलीफ का एहसास तो उस दिन ही बंद हो गया था जब कलमा रसूल पढ़ा था, और उसी दिन हमने ये जान लिया था कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। करबला की तपती हुई रेत, मेरे नबी की आखिरी निशानी इमाम हुसैन। करबला के मैदान में 72 जानिसारों को एक एक करके अपने माथे की आंखों के सामने राहे खुदा में शहीद कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्बास के बाजू भी दे दिए, जवान अली अकबर को भी दे दिया, औनो मोहम्मद को भी दे दिया। सकीना के सिसकती हुई और सूखे हुए होठ भी देख लिए। 6 माह का असगर भी दे दिया, और 10 मुहर्रमुल हराम को वो नबी का नवासा, नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए आखिरी सजदा कर रहा है करबला की रेत पर। आने वाहिद में जालिम की तलवार चमकी, सरतन से जुदा हुआ नेज़े पर टांग दिया गया इमाम का सर। मैंने उसी सर से पूछा है मेरे इमाम, 72 जानिसार दे दिए, अबानु अंसार दे दिए, अब्बास के बाजू दे दिए, जवान अली अकबर और कासिम भी दे दिए, 6 माह का असगर भी दे दिया, खुद भी अल्लाह की राह में शहीद हो गए, गर्दन दे दी। क्या आपको परिवार का दर्द नहीं? क्या 6 माह के असगर की सिसकियां सुनाई नहीं दी? आपने अपनी गर्दन राहे खुदा में कटा दी, क्या तकलीफ नहीं? इमाम ने चढ़ते हुए नेज़े से बोला कि अरे दर्द का एहसास उसे हो जिसकी जान हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। है नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम, शहज़ादगान आले रसूल, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में मुवाजहे पर खड़ा है मोइनुद्दीन। तवज्जो, खूने जिगर पिला रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा। मैं वहीं पहुंच रहा हूं जहां पहुंचना चाहिए। मवाजहे पर खड़ा है मोइनुद्दीन, इजाजत मिल गई, चला जा, तुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बना दिया। मोइनुद्दीन अजमेरी चलते चले गए, चलते चले गए। कैसे चल रहे हैं? हाथ में तस्बीह, एक हाथ में लोटा और फिर मुसल्ला। सामने आने वाला लश्कर जर्रार, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिनके पास तीर भी, तलवार भी, तेग भी, भाला भी, लश्कर भी। अम्मत आना भाई, अम्मत आना, बैठो। कभी भी तकरीर को पैसे पे मत तोला करो। और मैं तो पता नहीं, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ाने हुजूर मुअज़्ज़मी, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। जिस मुकर्रिर के पास पैसे ज्यादा आएंगे तकरीर उसकी अच्छी होगी, ऐसा नहीं। क्या बात है। मैं तो ये चाहता हूं, देखो भाई, ये चाहता हूं, बात आ गई तो बता देता हूं, अल्लाह आपका भला करे। सही बात बताऊं, जलसों में ये आने जाने का माहौल ही खत्म होना चाहिए। मैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आया, आप रसूलुल्लाह की मोहब्बत में आए। मेरे आने जाने का खर्चा, कारी यूसुफ रजा संबली के आने जाने का खर्चा उनके जिम्मे जिन्हें बुलाया। आप तो सुनो ना, सुनो, बैठो। और हाँ, किस्मत में होगा, किस्मत में होगा तो आप जनता शरीफ चल के आओगे, मेरी जेब में रखोगे। क्या बात, मुझे इतना यकीन है अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पर। क्या बात है। तवज्जो है। सामने लश्करे जर्रार कहने लगे, बाबा कहां जाते हो? मोहम्मद गौरी का एक सिपाही कहने लगा, हजरत चले जाओ वापस, कोई फायदा नहीं। कहने लगे, तुम कैसे आए थे? कहा, हमारे पास लाहो लश्कर है, तेगो तलवार है। कहा कि तुम जाओ, अब तो बारी आई है, इसलिए कि मैं मुस्तफा का दीन लेके आया हूं। मुस्तफा का दीन तेगो तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से फैलता है। इतनी जुर्रत। मैंने कहा है, मेरे मोइनुद्दीन, नहीं देखते ये लुटा पिटा काफिला लश्कर है, तेगो तलवार होने के बावजूद भी मुकाबला नहीं कर सके। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपको डर नहीं लगता? तो मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था, डर उसे लगे जिसे अपनी जान की परवाह हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, उन्हें जाना। क्या 8वीं बात, सदी हिजरी का वस्त है और बेटा है एक बादशाह का। तवज्जो चाहूंगा हजरत, तवज्जो चाहूंगा। बेटा है एक बादशाह का, नाम है सैयद अशरफ। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाप के हाथ में सल्तनत है, लात मार दी, ठोकर मार दी, सुलूक का रास्ता इख्तियार किया और सिमनान से चलते चलते कछोचा। मैंने कहा, है मेरे इमाम, ऐ मेरे मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी, क्या आपको बादशाहत की परवाह नहीं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या आपको जाहो अशमत की परवाह नहीं? अरे बादशाहत कौन नहीं करना चाहता? आज बादशाहत की लड़ाई है, सारी दुनिया लड़ रही है कि मैं बादशाह, मैं बादशाह। है तारिके सल्तनत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे कदमों पे एक एक सुन्नी की जान कुर्बान। क्या तुझे जाहो हशमत पसंद नहीं? कहा कि जाहो हशमत उसे पसंद हो जो दुनियादार हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तो अपने बाप दादा की घुट्टी में ये पिया
कि उन्हें जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 उन्हें जाना, वाह 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 वाह, उन्हें जाना। क्या बात है। अल्लाहू अकबर। चलते चले सुभान गए, अल्लाह। चलते चले गए, चलते चले गए। 13वीं सदी हिजरी का आखिर है और मोहल्ला है सौदागरान का, क्या बात है, सुभान मोहल्ला है सौदागरान का, मस्जिद है आला हजरत, सुभान अल्लाह, मुसल्ले पे बैठा है नकी का बेटा, कलम हाथ में है, चारों तरफ से हासिदीन की यलगार। मैंने कहा इमाम बाप भी जमींदार, दादा भी जमींदार, क्या जरूरत है लड़ने की, जी जी, क्या जरूरत है कलम उठाने की। चले जाएं ना, कमरा बंद करके जैसे और हजरत बैठे हैं आप भी बैठ जाएं ना। बेशक, क्या आपको जान की परवाह नहीं? तो चमकते हुए कलम ने, वक्त के मुजद्दिद ने कहा, अरे जान की परवाह वो करे जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमरजेंसी का दौर है, बेशक बेशक, इमरजेंसी का दौर। तवज्जो चाहूंगा, हुकूमत कह रही है नसबंदी को जायज कर दो। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, जी जी, बेशक, हवाला भी मेरे पास है, मकाला भी मेरे पास है। हम जो बोलते हैं वो छुपता नहीं छपता है। बेशक बेशक, कांग्रेस की हुकूमत कह रही है कि जायज कर दो, लेकिन वो बारगाहे रज़वियत का नजर करदा परवरदा मुस्तफा रजा खान कलम उठाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कलम उठाता है, लिखता है कि अरे एक हुकूमत नहीं, 1000 हुकूमतें इकट्ठी हो जाए, लेकिन अहमद रजा के बेटे का कलम नहीं खरीद सकते। बेशक, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुअज़्ज़बी, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमना, फैज़ाने हुजूर गाज़ी दौरा, हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने देखा था कि वक्त के सारे मुफ्तियों के कलम बिक गए थे। यहीं से शुरू किया था, यहीं खत्म करूंगा। यहीं से शुरू हुआ था, यहीं खत्म। सारे मुफ्तियों के कलम, सारों का मतलब ऐसा नहीं कि सारे सुन्नियों के कलम, लेकिन सब सुन्नी भी तो बोलने वाले नहीं होते ना। वो रज़वी कछार का शेरे नर ही था जो बाबांगे दोहल कह रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मैंने कहा है मेरे इमाम के बेटे, ए मुफ्ती आजम, क्या आपको जान की परवाह नहीं? रज़वी रंग में ढल के नकी का पोता बोला, अरे मौज़मी, जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमने तो ये बहुत जाना कि उन्हें जाना। वाह वाह, 15वीं सदी की इब्तिदा है, वही रजा का मोहल्ला है। खूने जिगर पिला रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे सुकून होगा। सुभान ये अल्लाह। तो सब सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, सब सुन रहे हैं। हाथ खड़ा करके बताओ कौन कौन नहीं सुन रहा। अच्छा, सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे जी, हैं, बहुत होश में, सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, वरना हाथ खड़े आमीन। करने के चक्कर में कान डाउन हो जाते हैं। इतना हैंड फ्री कर दिया, हाथ उठवा उठवा के। आपको अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे बुलवाया जा रहा है। और अल्लाह उन बारगाहों को सलामत रखे जहां से मुझे मिल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वही सौदागरान का मोहल्ला है, उसी अहमद रजा के कबीले का एक फर्दे फरीद इस दुनिया से चला गया। लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए लाखों की तादाद में
और बारिश हो रही है। लोग कुछ तो हैं घुटनों तक डूबे हुए पानी में और कुछ हैं कमर तक डूबे हुए पानी में। बेशक बेशक। मैं आसमानी बातें करने का कायल नहीं, जमीनी बातें हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, यहां बैठे हुए सबने देखा। जी बेशक। कतार अंदर कतार हजारों की भीड़ पानी में खड़े हुए हैं। मैंने कहा क्या है दीवानों, तुम्हें जान प्यारी नहीं? कहा कि हम उस आका के बेटे के जनाजे में आए हैं जिसने ये कहा था कि उन्हें जाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने जब उनकी ये बोली सुनी, मैं चलता चला गया और हुजूर ताज शरिया अख्तर रजा खां किबला के सराने जाके खड़ा हो गया और मैंने कहा कि वक्त के ताज शरिया, ये दीवानों की सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये दीवानों की भीड़, ये लाखों का मजमा। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने आपको देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी इतनी दीवानगी। आखिर क्या पिला दिया था इन्हें? तो उसी जनाजे से आवाज आई, मुअज़्ज़मी मेरी जिंदगी भर का वतीरा है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर मखदूमे सिमना, फैजान मुअज़्ज़बी, शहजाद गाने आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, तुम्हारे लब पर यही नारा हो, उन्हें जाना। बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये जिंदगी भर का वतीरा। उलमा तवज्जो फरमाए, किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए हमारे असलाफ ने दो तरीके रख दिए, एक दरसगाह, एक जलसागाह। बहुत सारे ऐसे हैं जो दरसगाह में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें जलसागाह में पढ़ाया जाए। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के मानने वाले हैं जो सिर्फ दरसगाह में नहीं पढ़ाता, जलसागाह में नहीं पढ़ाता, बल्कि वो मक्तल को भी मदरसा बनाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे उठने वाला हर कदम ऐसा होना चाहिए कि हर कदम से इश्क़ रिसालत की बू आए, और दुनिया में रहने का यही सिस्टम अपने अंदर बना लो कि तुम्हें पहचानने के लिए अलग से कैमरे और ड्रोन की जरूरत ना पड़े, सीसीटीवी की जरूरत ना पड़े, तुम्हें लोग चेहरे से पहचान लें। ऐसे बन जाओ, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हें देख करके ये कहने लगे कि ये रसूलुल्लाह का आशिक आ रहा। मेरी बात हो सकता है आपको कड़वी लगे, एक बात कहना चाह रहा हूँ। कारी यूसुफ साहब, उलमा की इजाजत हो तो बोले देता हूं। जी जी इरशाद, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक भी निकलवा। जी जी जी, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। देखो, अपने घरों में पीरों का चर्चा कम करो, अपने रसूल का चर्चा ज्यादा करो। सुभान अल्लाह, सही बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं भी पीर हूँ, ये हजरात भी पीर हैं, शहजादगान हैं, हम सब के सरों के ताज हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ खत्म कर दो, रसूलुल्लाह का जिक्र ज्यादा करो। ईमानदारी से बताओ, ये उलमा तकरीर करते हैं, अभी 11वीं शरीफ निकली है, हजरत गौसे पाक तकरीर फरमाया करते थे, 70,000 का मजमा हुआ करता था, जितनी आगे वाले को आवाज आती थी उतनी पीछे वाले को। लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि हजरत गौसे पाक तकरीर क्या करते थे? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताएं,
अगर यही वतीरा जो आजकल जलसों का है कि मैं अपने पीर की वो अपने पीर की दे दबादब, कसम खुदा की अगर ये हमारे असलाफ ने किया होता तो दीन यहां तक नहीं आता। या तो हजरत अबू बकर और उनके बाद उमर पे खत्म हो गया होता, हजरत उमर सिर्फ अबू बकर का करते और तलहा और जुबैर खुलफाए राशिदीन का करते। यहां तक आया है, यहां तक आया है। उसकी वजह यह है मेरे प्यारों कि इसलिए कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। इसलिए अपने घरों में देखो इर्तिदाद का माहौल। हमारे घर की बेटियां पर्दे में रहने के बावजूद भी मुर्तद हो रही हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, फातिमातुज़ ज़हरा का पर्दा सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, असहाबे किराम की मोहब्बत सिखाओ। और इस अंदाज से, इस अकीदे के साथ अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। याद रखो, याद रखो। मैं अब आगे चल गया हूं। जिस तरह से इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन खत्म इंसान खत्म, बिल्कुल ऐसे ही पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो फौरन टोक सकते हैं उलमा। जितनी जरूरत इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की है, उससे भी कहीं ज्यादा जरूरत है मदारिस की। ऑक्सीजन खत्म, इस इंसान खत्म, मदरसे खत्म, दीन खत्म, दीन खत्म। यही तो वजह है लोग इन्हीं दरो दीवार के पीछे पड़ गए, पीछे पड़ गए। इन्हें खत्म करो। देखो ना बुखारा की सरजमीन, जहां की सरजमीन पर अल्लाह अकबर कबीरा इमाम बुखारी जैसा इमामुल मुहद्दिसीन पैदा हुआ, लेकिन वहां से मदरसे खत्म, नाम लेने वाला नहीं इमाम बुखारी का। इसलिए कि मदरसे ये तुम्हारे बच्चों की अकीदों के जामिन हैं। बोले ना अगर मैं सही बोल रहा हूं। बेशक वो मदरसे ही से तो डरते हैं, बेशक यही डर तो खा रहा है। आज से 800 साल पहले जब कमबख्त यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था, तो एक पोप ने खड़े होकर कहा था, कहां है मोहम्मद और कहां है उनके आशिक? अगर हिम्मत है तो हमसे छुड़ा के दिखाएं, छुड़ा के दिखाएं। अभी ये जुमला कहकर के खामोशी हुआ था अल्लाह का करम कि हजरत नजमुद्दीन अय्यूब के घर में हजरत गौसे पाक की सरपरस्ती में अल्लाह ने उस वक्त का मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी उस कमबख्त के कहे हुए कुछ ही साल गुजरे थे। हजरत सलाहुद्दीन 1187 ईस्वी में इस्लाम का परचम लेकर के मस्जिद अक्सा के ऊपर खड़े हैं और आवाज दे रहे, कहां गया कमबख्त? मोहम्मद को आने की जरूरत नहीं, मस्जिद अक्सा की फतह के लिए उनका अदना गुलाम आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान सहाबाए किराम, फैजान औलियाए किराम, फैजान मुअज़्ज़बी, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरत सलाहुद्दीन की ललकार है। पोप घबरा गया। अब एक एक जुमले पे तवज्जो। घबरा गया कि ये ललकार किसी यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले की नहीं हो सकती, किसी कॉलेज से निकलने वाले की ये दहाड़ नहीं हो सकती। पता करो ये ललकार किसकी है, कहां से पढ़ के आया है। जब टटोल निकाली तो अल्लाह अकबर
मदरसा कादरिया से फारिग तहसील हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी, पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर, नहीं कारी साहब मैं इस तरह से कहूंगा, पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन, पढ़ाने वाला मुहय्युद्दीन और पढ़ने वाला सलाहुद्दीन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वक्त बदला, फैजान बरस रहा है, वक्त बदला, दरो दीवार भी बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। मदरसे का मिजाज नहीं बदला। मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलने वाला, मैं बस मुख्तसर आता हूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का साम्राज्य और अंग्रेजों के खिलाफ फतवाए जिहाद देने वाला अल्लामा फजले हक खैराबादी, मैं बोल रहा हूं, बस साथ दो। लोग अंग्रेजों ने कहा कि आखिर ये कौन, ये यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले की ललकार नहीं हो सकती, ये आखिर कौन? अल्लामा फजले हक खैराबादी एक मदरसे का मर्द मुजाहिद। समझते रहना मदरसा कितना जरूरी है। अशफाकुल्लाह से लेकर के वीर अब्दुल हमीद तक, टटोलो टटोलो, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम शहादत के मुनकिर नहीं, हम शहादत के मुनकिर नहीं। अशफाकुल्लाह खां से लेकर के और सुभाष चंद्र बोस तक इस जमीन पर हर एक का खून शामिल है। अंग्रेजों के साम्राज्य से छुटाने के लिए हमारे इस हिंदुस्तान पर रहने वाले हर फर्द का खून शामिल है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे मेरी बात आप सबके समझ में आए। तवज्जो चाहूंगा, याद रखना, ये चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या वीर अब्दुल हमीद हो, ये किसी अंग्रेज के कॉलेज से निकले हुए नहीं, ये धार्मिक संस्था से निकले हुए हैं। इनके दिल में वतन की मोहब्बत, और जिसके दिल में वतन की मोहब्बत होती है वो गर्दन तो दे सकता है, वतन का नामूस नहीं दे सकता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान के नाम पे नारा तो लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ललवारे की सरजमीन पर आने वालों और यहाँ पर रहने वालों, सुनो, वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। फर्क इतना है कि कल पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज पढ़ाने वाला कादरी है। इसलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कादरी कर। मेरे इमाम का हर जुमला आबे जर से लिखने, बेशक बेशक, कादरी कर, कादरी रख, बेशक, कादरी जो मैं उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। रंग बदला, मिजाज बदला, मिजाज पर मौलायत तारी हुई तो मेरा इमाम बोला, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहां गए वो नालायक जो कहते हैं आला हजरत ने सैयदों का एहतराम नहीं किया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अभी सितंबर के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह माहनामा आला हजरत में मेरा एक मजमून भी शाया हुआ है, जिसमें मैंने एक दिमाग के पागल को जवाब दिया था। फेसबुक पर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह जो बोला है वो छपा भी है।
हमसे करो बात, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो। अगर तरद्दुद है कि आला हजरत ने सादात का एहतराम नहीं किया, अगर आप अपने दावे में पक्के हैं, मैं बात करने को तैयार हूं। वक्त फिक्स करो, वक्त फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, जहां चाहो आओ, किराया भी मेरा। आने जाने का किराया भी। अब सुनो, तवज्जो चाहूंगा आपकी, तवज्जो चाहूंगा। जलसा हुआ, जलसे में मेहमान आना शुरू हो गए। जनाब नफीस अख्तर साहब अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और जितने भी मुदर्रिसीन हजरात हैं, यहाँ के उलमा इकराम हैं, आप तमाम सलामत रखें। मिसाल दे रहा हूँ, एक साहब आए गाड़ी से, जनाब नासिर हुसैन साहब क़िबला जगह पे बैठे रहे, उठे नहीं अपने। इतनी देर में एक दूसरे साहब भी आ गए। वो आए अपनी पजौरों से, जनाब नफीस अख्तर साहब जगह पर बैठे रहे, जमे रहे, उठे नहीं। लेकिन एक फटे पुराने कपड़े पहनकर, टूटी हुई चप्पलें पहनकर एक बुजुर्ग आ गया। जनाब नासिर हुसैन साहब अपनी मसनद छोड़ करके भागे, हाथ को चूमा, चप्पलों को हाथ में लिया। मैंने कहा जनाब ये कैसा, फार्चूरन वाले की इज्जत नहीं, पजेरों से आने वाले की इतनी इज्जत नहीं, लेकिन इन बूढ़े साहब फटी हुई चप्पलें, फटे हुए कपड़े। तो कहा कि हजरत ये सैयद हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत या आले रसूल है। मैंने कहा कैसे जाना, कैसे जाना? तो कहने लगे हमने अपने आबा व अजदाद से इनको सुना है कि ये सैयद आले रसूल हैं, इनका शजरा देखा है, हमारे एक तवील वास्ता है इनसे। यहां पे बैठा हुआ हर हजरत सुने, अगर पूछोगे इनसे कि तुमने सैयद को कैसे पहचाना, तो हर हजरत बोलेगा हमने सुन के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना, हमने पढ़ के पहचाना। तो ललवारे वालों जुमला नोट करो, जो सैयद को सुन के पहचाने वो हजरत होता है, और जो सैयद को सूंघ के पहचाने वो आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, शाही शाही तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ता भी, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए रास्ते में उन्हें बिल्कुल परेशान न करें, कोई भी मुसाफा करने की कोशिश न करें, आने दें, स्टेज तक आए। आप लोग बैठे रहें, स्टेज वाले इस्तकबाल कर लेंगे, आप बैठे रहें। आप बैठ जाएं, वो खुद भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, बैठ जाएं। कारी नफीस अख्तर साहब और पूरी कमेटी को मुबारकबाद पेश करें। जिन मेहमानों का नाम दिया था वो सब आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाही शाही तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, शाही शाही तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाही शाही तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला। बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, वो खुद भी पसंद नहीं करते। आगे आगे आगे। अच्छा माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पैकरे इखलास मोहब्बत, तूतिए चमनिस्तान रज़ा, हज़रत भाई जनाब असद इकबाल साहब क़िबला, जिनका इंतज़ार था वो आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से, मुझे पता है अब आप कहोगे जल्दी से, असद भाई मैं कह रहा था, जो भाई बैठ जाओ, वो बैठो, बैठ जाओ। देखिए अगर आप बोलते रहेंगे तो सैयद साहब को देर लगेगी अपनी बात कहने में, इसलिए खामोश हो जाएं। सैयद साहब क़िबला मुकम्मल फरमाएंगे गुफ्तगू, फिर असद इकबाल साहब डायरेक्ट आएंगे। बैठे। बस आखिरी चंद लम्हात की तरफ आपका
ध्यान इधर। हमारे उलमा किराम थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं, थोड़ा पीछे हो जाएं, स्टेज हिल रहा है। ज्यादा हो गया, अल्लाह अपना फजल फरमाए। हजरत के बाद जो है हजरत सैयद अबुल हसन मियां साहब क़िबला की तकरीर होगी, फिर हसद इकबाल साहब आएंगे। ठीक। हजरत मैं बता रहा था, जो सुन करके सैयद को पहचाने, जो पढ़ करके सैयद को पहचाने उसे हजरत, और जो सूंघ करके पहचाने उसे आला हजरत। आओ एक जीती जागती मिसाल, फख्र सादात खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम मेरे जद्दे अकरम हजरत सरकार सैयद जाफर मियां रहमतुल्लाही ताला अलैह जनेटा की सरजमीन से निकले पहली मर्तबा बरेली शरीफ। और ये जो मैं बोल रहा हूं वो छिपा नहीं छपा है, पढ़ लेना सितंबर का माहनामा। आला हजरत चले गए मुफ्ती आजम अल्लाह अकबर कबीरा मुस्तफा रजा खान, जैसे तमाम मुरीदीन बैठते हैं ऐसे ही बैठ गए। इखलास और मोहब्बत का नमूना अभी बैठे हुए चंद लम्हात भी ही हुए थे कि हुजूर मुफ्ती आजम इमाम अहमद रजा की बारगाह का नजर करदा परवरदा मुस्तफा रजा खां कहने लगा है सैयद साहब आपकी जगह वो नहीं ये है। पहली बार ना इससे पहले कोई कांटेक्ट। बाहर इमाम, इमाम तो इमाम, इमाम ज्यादा भी लायक तस्लीम, लायक सलाम, और क्यों ना हो अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह अकबर इमाम अहमद रजा ने उनकी घुट्टी में एहतराम सादात ऐसा डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला, ऐसा डाला कि कह दिया दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे प्यारों, यहां से लेकर के वहां तक, और दाएं से लेकर के बाएं तक, आगे से लेकर के पीछे तक, जितने सुन रहे हैं आखिरी बात सुन ले मेरी। आपने बेइंतहा पैसा खर्च किया है, उलमाए किराम को बुलाया है। इमाम अहमद रजा ने वही कहा कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए मैं कहता हूं वक्त बदला, दरो दीवार बदले, लेकिन मदरसे का मिजाज नहीं बदला। इसलिए जरूरी है कि तुम भी अपने मिजाज को मत बदलो। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ। यहां से लेके वहां तक हाथ खड़ा करके बताओ किसका बच्चा आलिम दीन है। बिला झिझक हाथ खड़ा करके बताएं किसका बच्चा आलिम दीन है। बता दो, मैं रुका हुआ हूं। 1 2 3 कारी यूसुफ साहब क़िबला गिनना जरा। इतना बड़ा मजमा, क्या सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम पर 12वीं ही करते रहोगे? क्या गौसे पाक के नाम की 11वीं ही खाती रहोगे? अरे रसूलुल्लाह का जश्न मनाना और है, रसूलुल्लाह का मिशन अपनाना और है। जश्न गौसुल वरा मनाना और है, मिशन गौसुल वरा मनाना और है। एक बात बताओ, 11वीं के पतीले तुम खाओगे और आलिम दीन कोई और बनेगा? अच्छा, यहां पर बैठे हुए करोड़पति भी होंगे। एक आदमी हाथ खड़ा करके बताए किसका बेटा आईपीएस है? बताओ। एसएसपी है, डीएम है, कलेक्टर है, जज है। बताओ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। एमबीबीएस किसका बच्चा है? तो एक बात बताओ ईमानदारी से, ना तुमने आलिम दीन बनाया और ना तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनाया, तो मुसलमानों दुनिया में क्या करने आए हो? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरे प्यारों, ये वक्त बहुत खतरनाक है, इसे उसे दोष मत दो। कभी तन्हाई में जाकर के जब चादर ओढ़ कर लेटो ना, तो अपने जमीर से पूछना कि हम रसूलुल्लाह के कितने वफादार हैं, हमने रसूलुल्लाह के दीन के लिए कितना काम किया है। मैं आपको बता रहा हूं,
हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन मैं आपको राजी करने के लिए नहीं, इसलिए कि कयामत के दिन अल्लाह के मामूर फरिश्ते तुमसे नहीं मुझसे पूछेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ बैठने वाले से सवाल होगा, इतना बड़ा मजमा था, माइक दिया था, क्या किया? इसलिए मेरे प्यारों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, और अपने खाने के खर्चे, शादियों के खर्चे कम कर दो। ये रेस्टोरेंट पे खाना कम कर दो, हर महीने 1,000 5,000 के कपड़े बनाना बंद कर दो, जो पैसा बचे उसे बच्चों की तालीम में लगाओ। यहाँ पे बैठे हुए हर एक 5-5 भैंसे खाए हुए बैठा है, घरों में देखो तो अंगूठा छाप, अंगूठा छाप। क्या वजह है? क्या हम खाने के लिए हैं? पढ़ाएगा कौन? अपने बच्चों को एजुकेटेड कौन करेगा? रसूलुल्लाह की बातें अगर मैं तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा बताओ? अगर ये उलमा दीन की बातें अगर आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? एक सहाबी ये रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अच्छा कपड़ा पहना हुआ, उम्दा लिबास है, नए कपड़े हैं, सरकार की बारगाह में सलाम करने के लिए हाजिर हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार ने सलाम का जवाब दिया और आंखें फेर ली, मुंह फेर लिया। सहाबी की आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह क्या गलती हो गई, क्या कोई शान में गुस्ताखी हो गई? तवज्जो चाहूंगा, आखिरी जुमला और फिर माइक हवाले आपके, असद भाई मजमा हवाले आपके। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी, वहां भी गलती हो गई, कोताही हो गई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, तू जो कपड़े पहन के आया है, इन कपड़ों का जो रंग है वो मुस्तफा वाला नहीं है। ये जाफरानी रंग किसी का होता फिरे, मुस्तफा का नहीं हो सकता। कहा, या रसूल अल्लाह इतनी बात है? मैं आप ही घर जाता हूं, अपनी बीवी से कहता हूं कि इसे धो दे, उतार दे, इसका रंग उतार दे। सरकार ने इरशाद फरमाया, नहीं मेरे सहाबी, अगर तू मेरा सच्चा आशिक है तो घर मत जा, इन कपड़ों को उतार और यही आग लगा दे। अब आखिरी जुमले की तरफ आपकी तवज्जो, यही आग लगा दे। सरकार ने आने वाली उम्मत को एक पैगाम दे दिया, ओ लोगों, जो हर उस चीज को आग लगा दो जो तुम्हारे नबी को पसंद ना हो, हर उस चीज को आग लगा दो। ये नमाजें ना पढ़ना तुमसे तुम्हारे नबी से दूर किए हुए है, ये जाहिल रह जाना, बदअकीदा बन जाना तुमसे तुम्हारे नबी को दूर किए हुए है। मेरे प्यारों, अपने रसूल से जुड़ो और जितनी दीवारें रसूल और तुम्हारे दरमियान आ रही हैं तोड़ दो। नाराजगी की सारी दीवारें तोड़ो, तोड़ो, और जब इस दुनिया से जाओ तो तुम्हारे लबों पर वही हो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और लोगों, जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर करेंगे और क़यामत के दिन उसको अंधा बनाकर। रसूलुल्लाह की शरीयत के मसाइल भी बताए जाते हैं। शरीयत मोहम्मदी में मर्दो जन का इख्तिलात रवा तो नहीं है, लेकिन इस शर्त के साथ कि मस्तूरात के लिए अलग से इंतजाम पर्दे का हो। और मैं अपनी बहनों से दोबारा गुजारिश करूंगा कि खामोश रहें और अपने चेहरे को ढक लें, इसलिए कि आप मामूली औरत नहीं हैं, आप फातिमतुज़ ज़हरा की वो कनीज हैं कि फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किसकी बेटी? नबी कौनैन की बेटी, जिसके बारे में रसूल मुहतशम ने इरशाद फरमाया, फातिमतु बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फातिमा कि जिसका चेहरा देखना तो दूर की बात, किसी ने सर का बाल नहीं देखा। बेशक बेशक हक है। कनीज़े फातिमा बनिए। यहां पर बैठे हुए, यहां से लेकर के आखिर तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, जितने नौजवान हैं, चाहे वो और लड़कियां हो या लड़के हों, आज मेरे मुखातब वही है। बुजुर्गों की दुआ काफी है, आज तकरीर आप लोगों से ही होगी।
इसलिए कि आप मेरी आने वाली जो नस्ल है उसका मुस्तकबिल है। एक अंग्रेज थिंकर ने कहा था, किसी कौम को बिगाड़ना हो नौजवानों को बिगाड़ दो, पूरी कौम बिगड़ जाएगी। आज पूरी ताकत लगी हुई है तुम्हें बिगाड़ने के लिए, लेकिन इमाम ने तुम्हें एक ऐसा अलम दे दिया, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह, सुभान चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाके हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाके हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान। नौजवानों, ये जितनी मस्तूरात हैं, ये जितनी बैठी हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। याद रखो, इनकी हिफाजत के लिए अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। सलाहुद्दीन, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्ही में से किसी को बनना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे बनता है? तेरी मेरी बहन बेटियों को ताक के सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनता, बल्कि बहन बेटियों की हिफाजत करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है। अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवानों, अपनी जवानी पे कंट्रोल करो। एक नौजवान है, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अगर तवज्जो है तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। बोलिए, कौन कौन सुनना चाहता है? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक नौजवान सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जिना की इजाजत दे दो। स्टेज वालों की तवज्जो, आप लोगों की तवज्जो, ये नारे लगते रहेंगे मेरे प्यारों। क्या करें, रुके या चलते रहें? हजरत देखिए, शहजादे गाजी दौरान हजरत सैयद अबू ज़र मियां साहब क़िबला और हजरत सैयद हसन मियां साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे, अबुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे। हजरत का इस्तकबाल करें मोहब्बत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैज़ान हुजूर गाज़ी दौरा, हजरत सैयद अबू ज़र मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद अबुल हसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादगान आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गाज़ी दौरा हजरत सैयद अबू ज़र मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद अबुल हसन मियां साहिब क़िबला। बड़ी खुशी की बात है, नबीर हुजूर मुजाहिदे दौरा तशरीफ़ ला रहे हैं। शहजादे गाज़ी दौरान पैकर इखलास वफ़ा, हमदर्द कौम मिल्लत, शहजादे आले रसूल, चमन ज़हरा के फूल, हज़रत सैयद अबू ज़र मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं। साथ ही साथ उन्हीं के बरादरे अजीज़ शहजादे आले रसूल, चमन ज़हरा के फूल, जिगर गोशे बतूल, शहजादे गाज़ी दौरा हज़रत सैयद अबुल हसन मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी तशरीफ़ ला चुके हैं। बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप हज़रात बैठ जाएं, तशरीफ रखे, आप हजरत बैठ जाए मेरे भाई। आप हजरत आप बैठ जाइए, आलो चलो बैठ जाइए। जितने लोग आगे खड़े हैं ये सब पीछे हो जाए, बैठ जाइए। देखिए, हजरत ने भी कह दिया बैठ जाए, बैठ जाए। ये हुजूर मुजाहिदे दौरान की निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखे, आप हजरत तशरीफ रखे। हजरत को भी कुर्सी पे बिठाए, उधर सोफे बिठाए, उधर ले जाए। हाँ, बड़ी खुशी की बात है माशाअल्लाह। इनके दादा मोहतरम हुजूर मुजाहिदे दौरा को अल्हम्दुलिल्लाह कौन नहीं जानता। उनकी हिंदुस्तान में क्या पार्लियामेंट में भी आवाज़ पहुंचती थी। उन्हीं के ये नबीरा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। बैठ जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी दो खूबसूरत इजाफे हुए हमारी इस महफिल में। शहजादे गाज़ी दौरा
हज़रत सैयद अबुल हसन साहब और हज़रत सैयद अबूज़र साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप लोग इनके चेहरे का दीदार करें और आइए अब आगे सफ़र करें। दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों तवज्जो है। एक नौजवान आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह ज़िना की इजाजत दे दे। सुनिए, ज़िना की इजाजत दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ज़िना की इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। बैठे हैं हजरत अबू बकर, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। अल्लाह बेशक। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम भी बैठे हैं। हया का पैकर बने हुए हजरत उस्मान गनी भी बैठे हैं और आलम शुजाअत लिए हुए मौलाए कायनात भी बैठे हैं। तलहा और जुबैर भी बैठे हैं, लेकिन जुर्रत देखो, कहता या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। सहाबियों ने कुर्ता पकड़ के खींचा, तलहा और जुबैर ने कपड़ा पकड़ के खींचा। नालायक क्या कहता है? उस रसूल से ज़िना की इजाजत मांगता है जिसके बारे में कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना। ज़िना करना तो दूर की बात, ज़िना के करीब भी मत जाना। उस नबी से पूछता है कि ज़िना की इजाजत। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश किया और फरमाया उदनूहु मिन्नी, छोड़ो छोड़ो, मेरे करीब करो। कितनी सख्त बात बोली थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी सख्त बात बोली थी, लेकिन इस्लाह का तरीका भी तो होना चाहिए ना। लोग सुधरना चाहते हैं, लेकिन इस्लाह का तरीका होना चाहिए। आज हमारे साथ कोई होता, हमारी शान में कोई छोटी सी गलती कर दे, गुस्ताखी कर दे, शजरा खंगाल लिया जाता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो नबी मोहतशम, वो नबी मुकर्रम, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, कुल कायनात के लिए रहमत। कहते हैं ओ लातान ना करो, इसे मेरे करीब करो। करीब आया, सरकार ने अपने करीब किया। करीब आता गया, जब बिल्कुल करीब आ गया तो पूछा सरकार ने, ए नौजवान क्या चाहता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत ज़िना दे दे। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे चंद सवालात हैं, उसके जवाब दे दे, बात आगे चलेगी। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? अब एक एक नौजवान, मेरी मिल्लत का नौजवान, एक एक जुमले पे गौर करे। करीबा, चंद सवालात हैं, जवाबात दे दे। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। कहा करीबा, मेरी बात सुन। पहला सवाल यह है, ए नौजवान, अगर तुझसे तेरी माँ ज़िना की इजाजत मांगे तो क्या तू देगा? यहां से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक मत सोचो कोई सैयद तुमसे बात कर रहा है, मत मानो कि कोई आलिम तुमसे बात कर रहा है, रसूल तुमसे बात कर रहे हैं। एक एक नौजवान गैरत पैदा कर लो अपने अंदर, रसूलुल्लाह के जुमले। क्या तुझसे तेरी माँ ज़िना की इजाजत मांगे तो क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, गैरत के मारे मर जाऊंगा, लेकिन मां को ज़िना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया दूसरा सवाल, अगर तुझसे तेरी बीवी ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, नहीं दे पाऊंगा बीवी को। सरकार ने इरशाद फरमाया अच्छा चल अगला जुमला, क्या तुझसे तेरी बहन ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया चल आगे सुन। सरकार ने इरशाद फरमाया क्या तुझसे तेरी बेटी ज़िना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, खून का कतरा कतरा बह जाएगा, बेटी को ज़िना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने करीब किया, सीने पे हाथ रखा और फरमाया कि जब तू इतना गैरतमंद है
कि तू अपनी माँ और बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा वो किसी ना किसी की माँ होगी, वो किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी की बहन होगी, किसी ना किसी की बीवी होगी। जब तू अपनी बहन बेटी के साथ ये गवारा नहीं कर सकता तो दूसरा ये जिना अपनी माँ बेटियों के साथ कैसे गवारा? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे दौरा, फैज़ान औलियाए किराम, शहजादगान आले रसूल, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, एक एक नौजवान सुने, एक एक नौजवान मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हें खूने जिगर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बेशक ये